हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि माइनस प्लस का क्वेश्चन मुझे बताने को, मतलब माइनस प्लस को कैसे सॉल्व करना है हमारे युगपत समीकरण में, वो बताने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। तो आज मैं आप लोगों को माइनस प्लस का ही पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है। अब वहाँ पे ये डाउट है कि कौन सा माइनस प्लस बात कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूँगी, आपको मतलब छोटे स्टार्टिंग से जहाँ तक आता है माइनस प्लस का यूज़ जैसा जैसा आता है मैं सब आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी बच्चों कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस प्लस पे ही हम बात करेंगे आज। उसमें थोड़ा सा मैं गुणा भाग भी ला दूंगी, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि कभी भी एक सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ लो कि कभी भी अगर माइनस है और वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस है, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा माइनस, और माइनस इधर आया तो प्लस। सेम ऐसे ही हमारा हो जाता है किसमें, गुणा और भाग में। गुणा अगर दूसरी तरफ गया तो भाग बनेगा, और भाग अगर दूसरी तरफ आया तो गुणा बनेगा। ठीक है। इसके अलावा भाग अगर इस तरफ है उस तरफ गया, उसने अपना घर चेंज किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, गुणे में, और गुणा इसमें आया तो भाग में। अगर मैं इन सब का एग्जाम्पल आपको दूं तो इसको मैं नंबर 1 करती हूँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन हर किसी से समझाती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 3 - 3 + x = 5। तो ये माइनस में है ना बच्चा, और ये क्या है, इज इक्वल टू है। अब इस मुझे क्या करना है, एक्स को अलग करना है और नंबर्स को एक साथ करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस माइनस को इस तरफ लेके आऊँगी। जब ये माइनस इस तरफ आएगा, ये माइनस इज इक्वल टू से दूसरी तरफ जा रहा है। समझ लो ये दो घर हैं और ये बीच की दीवार है। जब वो एक घर से दूसरे घर में जा रहा है तो अपना ड्रेस चेंज कर रहा है, और जो पहना है उसे बदल के दूसरा वाला पहन के आ जा रहा है। तो वही यहाँ पे भी है कि ये माइनस में है तो ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे x = 5। ये माइनस है तो इस तरफ आके हो गया 3, ये दोनों जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा x = 8। ठीक है। ऐसे ही सेम देखिए सेकेंड वाले में क्या है, सपोज यहाँ x + 2 = 6 है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये अक्षर है, ये अंक है, ये दोनों आपस में ऐड हो नहीं सकते। तो मुझे क्या करना होगा, नंबर को नंबर की तरफ लाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ देखिए ये प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी x = 6 - 2, और ये हो जाएगा x = 4। ठीक है बच्चों। अभी देखिए दूसरे तरफ का भी सेम ऐसे ही है। सपोज ऐसे रहता कि -3 = 5 + x। ठीक है। तो क्या होता है, ये -3 और ये क्या होता है, ये 5 जब इस तरफ आता तो ये भी क्या हो जाता, माइनस में चेंज हो जाता, और -5 = x होता। यानी x की वैल्यू इसमें कितनी हो जाती, -8 हो जाती। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हेरा फेरी आप लोगों के समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए थर्ड वाला, गुणे भाग वाला। यहाँ पे है 3x = 12। यहाँ पे 3x है, मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। और जब वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा यहाँ = के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो भाग हो गया तो 3 × 4 = 12, यानी x = आ गया आंसर आपका। देखा आपने कैसे चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे यही गुणे में रहता तो यहाँ आके क्या हो जाता, भाग हो जाता। ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखिए आप कि अगर प्लस है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, चाहे वो यहाँ से वहाँ जाए चाहे वहाँ से यहाँ आए। बस अपना घर चेंज करके दूसरे घर में गया
तो उसने अपना कपड़ा चेंज किया, माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया। और गुणे में भी सेम ऐसे ही है, भाग में भी सेम ऐसे ही है। एक चीज़ याद रखना, माइनस प्लस आपस में फ्रेंड होते हैं, माइनस प्लस आपस में फ्रेंड होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में फ्रेंड होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे x अपॉन 4 है, x से 4 का कुछ नहीं हम कर सकते, 4 को मुझे कहाँ लाना होगा, 3 की तरफ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ ये डिवीजन में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, 3 4 जा 12। देखिए आप लोग, ये तो एकदम बेसिक सा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। माइनस प्लस का ये थी, ठीक है। इसके अलावा माइनस प्लस का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब कोई संख्या, दो संख्या है, पहली संख्या अगर प्लस है और दूसरी संख्या भी प्लस है और इन दोनों को हमें अगर जोड़ना है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। जैसे 2 + 5 = 7, ठीक है। ये नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट, पहली संख्या माइनस है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर अपोजिट नंबर रहते हैं तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। क्या होता है, घटाना होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होता है, ठीक है। इसको अगर आप थ्योरी में लिखना चाहें तो जब दो संख्याओं का विपरीत चिन्ह होता है तो उन्हें जोड़ते समय घटा देते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया? जब दो संख्याओं का विपरीत चिन्ह होता है तो उन्हें जोड़ते समय घटा देते हैं। देखो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जोड़ते समय घटा देते हैं का क्या मतलब हुआ मैम। तो जोड़ते समय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब जोड़ का निशान रहेगा तो ही ये रिलेशन हमें करना है। जैसे ये दोनों तो प्लस प्लस है इसलिए हमने जोड़ दिया, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस रहता, यहाँ जोड़ का निशान रहता, ये भी माइनस रहता, तो भी हम इसको जोड़ देते और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा देते, ठीक है। लेकिन जब विपरीत चिन्ह होता है तो हमें क्या करना होता है, घटाते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का, यानी माइनस, और इसमें प्लस है इसलिए हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकती हूँ। ये क्वेश्चन, ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये आप लोगों को 6th-7th के मैथ्स में ना एक चैप्टर ही पूरा था। अगर आप नहीं याद आ रहा है आपको या उस समय नहीं क्लियर हुआ था तो अभी देख लीजिए। अगर अभी समझ में आ गया है तो एक बार वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना आप। उससे क्या होगा ना, आप लोगों की बेस मजबूत हो जाएगी, ताकि बोर्ड में आपको माइनस प्लस का प्रॉब्लम करते समय प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे मैं अभी करके अगर बताऊँ तो -3 + -7, ये देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बीच में कौन सा निशान है, प्लस का। दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं। दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं मतलब
हमें इसे क्या करना है, अर्थात हम इन्हें जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं सभी। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं अर्थात हम इन्हें जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, ये याद रखना। तो हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, -3 + -7 इज इक्वल टू क्या हो गया, -10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही हम दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, प्लस प्लस वाला तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही दिखा दिया था, चल फिर से दिखा देती हूँ। 11 + 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है अर्थात हम इन्हें जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो हम इन्हें जोड़ देते हैं, 11 + 11 इज इक्वल टू, दोनों तो सेम टू सेम है तो इसमें अलग क्या है, कुछ नहीं। तो हम क्या कर देंगे, 11 दूनी 22 यानी 22 हो गया हमारा। ठीक है, देखिए, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सपोज यहाँ है -10 प्लस यहाँ है 36। अब यहाँ देखिए, दोनों संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं अर्थात हम इन्हें घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये -10 + 36 है ना, तो दोनों विपरीत चिन्ह हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 36 में, तो कितना यहाँ बचेगा, 26। अब बड़ी संख्या कौन है, 36, तो उसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगा रहे हैं, प्लस रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए चौथा पॉइंट अगर मैं देखूं तो हमारा क्या था कि 14 + -3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे हम कि दोनों संख्याओं के चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे 14 + -3, 3 ने यहाँ 33 में कर देती हूँ। ठीक है, 33। अब 14 माइनस हो जाएगा 33 में से, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 19 आया है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ी संख्या कौन है, 33 है, यानी हम किसका चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे,
माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये भी एक बेसिक सा पॉइंट हो गया। ये भी सब आप लोगों को छोटी क्लास में 5वीं में भी सिखाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हमारे हो गए किसके, जब हमारा जोड़ होता है तब, जब हमें जोड़ना होता है तब। इसके अलावा घटाना में देखिए कैसे होता है। घटाने वाला जो होता है वो ज़्यादा, ये देखो ऐसे होता है, जैसे ये संख्या प्लस में है, ये माइनस ये संख्या भी प्लस में है, तो क्या होगा, जो हमारा घटाना है वैसे ही घटा देंगे, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये संख्या प्लस में है, माइनस ये संख्या माइनस में है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होते ही हम उसे क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। इन दोनों का गुणा होके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे मैंने ये बना के लिखा है वैसे आप इसको भी लिख लो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दो और आप लिख लो कि जब माइनस करते हैं तब माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब हम उसे जोड़ देंगे। ठीक है, जब कोई संख्या, समझ लो ये भी माइनस में है, उसे भी माइनस करना है, ये भी माइनस में है, तो क्या होगा, ये तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का गुणा होके यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब दोनों की विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, आप लिख लेना कि जब दोनों के विपरीत चिन्ह हो जाएंगे तो हम उसे घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों याद रखो, एक बार जो हमने सीख लिया अब उसका यूज़ जहाँ भी हो रहा है हर जगह हमें करना है, ये नहीं कि आप स्टॉप कर दो। ठीक है, मतलब आपसे कोई बोलने आएगा कि करना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, मेरा ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, अब मैं क्या करूँगी, तो मैं घटाऊँगी ही, क्योंकि मेरे को ये पता चल चुका है कि अगर कभी भी दो संख्याएं अब विपरीत चिन्ह की होती हैं तो उन्हें हमें घटाना होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। अगर दूसरा वाला देखूं तो सपोज ये माइनस में था, ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ये प्लस से गुणा करके इसको भी माइनस कर देगा, तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों चिन्ह सेम हो गए तो जोड़ेंगे और क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, संख्या का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं इन सब का, तो इसका एग्जाम्पल इसके सामने देती हूँ। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर यहाँ पे 4 माइनस 3 की जगह पे हो जाता 4 माइनस 5, तो मैं क्या करती, यहाँ पे फिर मैं ये देखती कि ये प्लस है ये माइनस है, यानी मुझे क्या करना है, घटाना है, और घटाना है तो मैं यहाँ पे घटा दूंगी, 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन है, 5, यानी 5 का चिन्ह यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, कभी भी जोड़ते घटाते समय देखो आप कि बड़ी संख्या कौन है, उसी का चिन्ह लगाओ। ठीक है, और विपरीत चिन्ह है तो उनको, जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो ये माइनस माइनस का गुणा हो गया तो प्लस 3 हो गया, तो मेरा आंसर क्या होगा, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम ऐसे ही है कि -2 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या होगा, -2, ये वाला तो ऐसे ही रख दिए, अब ये माइनस का ये माइनस से गुणा हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। जब ये माइनस है ये प्लस है तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जब विपरीत संख्या रहती है, विपरीत चिन्ह रहता है तो उसे हम घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले में क्या एग्जांपल लूँ मैं, -5 -6। अब ये देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस माइनस का चिन्ह का यूज़ करेंगे अगर हम, तो माइनस ही आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, -5 -3,
इज इक्वल टू, देखो दोनों चिन्ह अलग अलग नहीं है ना, सेम है ना, सेम है मतलब क्या करना है, जोड़ना है, 7 6 7 8 यानी -8, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये सारे एकदम बेसिक माइनस प्लस के हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस वाला 1 2 3 4। ठीक है, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि किसका चिन्ह लगाऊं सॉल्व करने के बाद, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बस इतना याद रखो आप। ठीक है, चलो यहाँ देखिए, ये भी, इसमें भी हमने सेम चिन्ह हो गया इसलिए इसको जोड़ दिया। जब भी समान चिन्ह हो रहा है तो मुझे जोड़ना है, ये भी याद रखिए। ठीक है, इनके अलावा गुणे में माइनस चिन्ह, माइनस और प्लस को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो आंसर आता है प्लस। जो बच्चों मैं बोल रही हूँ आप इसको अपने अक्षरों में या अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है माइनस का गुणा, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो आंसर माइनस में आता है। थर्ड पॉइंट है माइनस का गुणा प्लस में होता है तो भी माइनस, और जब प्लस का गुणा प्लस में होता है तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस से कैंसिल होके 4 बना देता है। फिर इसमें वो 3 इंटू -4, ये +3 है ना, तो इनका गुणा तो होगा, 3 चौक 12 तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान हम लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो -6 इंटू 14, तो यहाँ क्या होगा, 14 का 6 टाइम आप गुणा करो और जो माइनस है वो हम चिन्ह में लगा देंगे। ठीक है, याद रखो गुणा में अगर समान चिन्ह है तो आंसर प्लस में हो जाता है, अगर विपरीत चिन्ह होता है तो आंसर माइनस में हो जाता है। ठीक है, 84 माइनस में, ये दोनों प्लस है यानी 6 6 36 हो गया। यहाँ देखिए, ये भी एक माइनस का फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ये बताया है आप लोगों को वैसे ही इसको भी आप लोग लिख लें। ठीक है, चलिए ये तो मैंने सब बेसिक जानकारी आप लोगों को माइनस प्लस के दे दी। अब युगपत समीकरण करते समय भी हमें माइनस प्लस करना होता है, तो उसको भी करके मैं बता देती हूँ 1-2 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए मैं करके बताती हूँ आपको। देखो, एक समीकरण है 3a + 5b = 26। ठीक है, और a + 5b = 22। देख रहे हैं? अब इसमें देखिए ये दोनों, अब ऐसा समीकरण अगर आ जाता है, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो पूरा मैंने अभी बताया, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th आप लाइफ टाइम इनका यूज़ करोगे। ठीक है, और यहाँ जो है ये मैं बताने जा रही हूँ, ये 9th 10th दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। 9th वाले पढ़ लेंगे उनका 10th ईजी हो जाएगा, 10th वाले पढ़ लेंगे तो उनका बोर्ड ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब ये देखो ऐसे युगपत समीकरण दिए हैं, इनका माइनस प्लस कैसे डिसाइड होगा, तो इनका माइनस प्लस सबसे पहले तो हमें समीकरण देखना होता है कि समीकरण में कोई पार्ट उसका इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल दिख रहा है तो फिर हम उसका साइन देखते हैं कि साइन कैसा है। अगर समान साइन होता है, सेम साइन होता है, तो युगपत समीकरण में हमें घटाना होता है। क्या करना होता है? घटाना होता है। अगर यही विपरीत चिन्ह होते तो हम उन्हें जोड़ देते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो एक क्या है, 3a + 5b = 26, और थर्ड वाला, सेकेंड वाला क्या है, a + 5b = 22। बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैंने माइनस प्लस, इसका माइनस करना है कि प्लस करना है, कैसे डिसाइड किया। सबसे पहले मैंने देखा कॉमन संख्या क्या है,
कॉमन संख्या देखने के बाद मैंने देखा कि उसमें कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं। जैसे ये कॉमन संख्या है तो उनका चिन्ह क्या है, कॉमन है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 6 माइनस 2 हो रहा है यानी 4, यानी a की वैल्यू क्या आ जा रही है 4/2, और 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसे ही हमें आगे का समीकरण भी करना होगा। मैंने आप लोगों को 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का 1.1 वाला वीडियो बनाया है, आगे और भी वीडियोस में बनाऊंगी, आप देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आज माइनस प्लस का बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि हमें यहाँ कैसे इस जगह पे माइनस प्लस का चुनाव कैसे करना है। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया, अब अगर ऐसे और भी 1-2 बताना है तो रुके मैं 1-2 और बता देती हूँ कि आप कैसे चुनाव करेंगे, फिर हम कुछ अलग काम करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस के ही और भी चीज़ देखेंगे। सेकेंड क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले किसी एक को समान करना होगा, तभी तो हम उसका माइनस प्लस करके कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं किसको करूँ ये मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इन दोनों को सेम करती हूँ तो मुझे 2 से इन पूरे में गुणा करना होगा, 7 से इसमें पूरा, तो उससे अच्छा है मैं किसको कर दूँ, x को कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो क्या हो गया 3x प्लस 7 3 जा क्या होगा बच्चों 21 है ना, 7 3 के 21 और 10 3 जा 30। अब हमें देखना है, ध्यान से देखना बच्चों, ये हम देखेंगे और ये हम देखेंगे, इन दोनों के चिन्ह क्या हो रहे हैं बच्चों, समान हो रहे हैं। समान हो रहे हैं मतलब हमें क्या करना है, इन्हें घटाना है। ठीक है, इन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, और जब चिन्ह समान होता है तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। आपको चाहिए तो आप लिख लो कहीं पे, समीकरण हल करते समय, रुको यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, बाद में उसको लिखवाती हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर क्या हो गया, 2 वाले को लिखते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और यहाँ क्या है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हमें माइनस करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोग को नहीं बताई थी, ध्यान देना कि जब हम माइनस करते हैं तो ये सारे चिन्ह बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मैंने क्वेश्चन सही किया लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट नहीं ध्यान में दिया। आप ध्यान में रखो कि आप करने जाओगे तो यही करोगे। जैसे ये प्लस है, ये माइनस में बदल गया इसलिए तो ये कट हुआ, यहाँ 3a था ये माइनस a हो गया इसलिए यहाँ पे 2a आया। सेम ऐसे 26 था माइनस 22 हुआ तो 4 मिला आपको। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें भी माइनस कर रहे हैं मतलब सबका साइन चेंज, ये भी माइनस हो गई, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। जब ये प्लस है ये माइनस है मतलब ये कैंसल, ये 2y माइनस 2y और ये माइनस 21y, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23y। अब यहाँ देखो 30 में से 7 माइनस करेंगे 23, बड़ी संख्या कौन है 30, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह हम लगा देंगे और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 माइनस में हो गया ना 23 और उसके नीचे माइनस 23। ठीक है, ये जो माइनस है ना ये माइनस, ये मैंने यहाँ लगा दिया, आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये वाला तो इसके साथ आया है तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया y इज इक्वल टू -1। क्या आंसर आया है y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आया होगा माइनस प्लस का इस तरह के क्वेश्चन।
समझ में आए ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए ना? यहाँ पे देखिए, ये गुणे में है, यहाँ आके क्या हो गया, भाग में हो गया। ये -2 3 है, ये 23 इसके नीचे भाग में हो गया, इससे कैंसिल हो गया, -1 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन डाउट आता है सबको माइनस प्लस का, वो ऐसे होता है। यहाँ देखिए बच्चों, अब देखिए एक होता है ना समीकरण हल करते समय, वर्ग समीकरण हल करते समय भी माइनस प्लस का यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका भी मैं आपको आज ट्रिक बताती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए जैसे कि आता है क्वेश्चन, कि मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, x² + x -20 = 0 है ना। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि 20 का ऐसा खंड निकालना होता है, मतलब इसका ऐसा खंड निकालना है कि -20 आंसर आए गुणा करने पर, और जोड़ने पर या घटाने पर +1 आ जाए, मतलब x के साथ में क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना होगा, पहले -20 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि -20 हमें आना चाहिए। अब इसके साथ साथ हमें क्या आना चाहिए आंसर में, आंसर में आना चाहिए 1, क्योंकि x के साथ क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 1 आए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये साफ पता चल रहा है कि जोड़ने पर 20 का अगर हम कोई भी संख्या गुणन निकाल रहे हैं, गुणन संख्या, तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा 1 से, यानी हमें पता है कि वो घटाने पर ही 1 आने वाला है। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। 5 चौको 20 हो गया ना। ये 5 चौको अगर हम 20 कर रहे हैं तो 5 में से 4 जाएगा तो हमें 1 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बात ये है कि इन दोनों में से माइनस किसे लगाया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अरे यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब कि इनमें से किसी एक को ही माइनस लगाना है, क्योंकि अगर हमने दोनों को माइनस लगा दिया तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम किसी एक को माइनस लगाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम माइनस किसको लगाएं, तो हम यहाँ के नंबर को देख लेंगे, यहाँ के साइन को, कि ये साइन क्या है, प्लस है, मतलब बड़ी संख्या क्या रहेगी, प्लस रहेगी। हमेशा याद रखो, यहाँ जो भी साइन है, यही ट्रिक है बच्चा, अगर आपको लिखना है तो कहीं लिख लो कि यहाँ जो भी साइन रहता है, जो हम ये गुणनखंड करते हैं, उसमें बड़ी संख्या को वही साइन देता है। ये तो एकदम मतलब 100% यही ट्रिक है ही इसका, कि बड़ी संख्या को आप क्या कर दोगे, वही चिन्ह दोगे जो आपके यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यानी बड़ी संख्या प्लस है, हम क्या कर देंगे, छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 5 - 4 = 1 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। +5x - 4x - 20 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे भी देखो एक माइनस प्लस का यूज़, ये जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ का माइनस भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, प्लस लगाना होगा, ठीक है। अब 4 × 5 = 20, यानी 4 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 5 = 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कॉमन है x + 5, और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए को लिख देंगे x - 4 = 0। x + 5 = 0 या x - 4 = 0। x = देखो माइनस प्लस का यूज़, यहाँ प्लस है, इस तरफ जाके -5, या x दूसरी तरफ जाके +4। देखा आपने। और भी क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड समझाती हूँ, क्योंकि इसी में बच्चों का ये जो माइनस प्लस है ना, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाती है, ठीक है। चलिए एक और समीकरण मैं अगर आपके सामने रखूँ तो 5m² - 22m - 15 = 0। अब यहाँ देखिए, हमें गुणा किसका करना है, हमें गुणा करना है इस 15 का इस 5 से, क्योंकि ये चरांक के आगे क्या है,
5 है। ये गुणा हमें यहाँ भी करना था, लेकिन यहाँ 1 था तो 20 1 जा 20 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा करेंगे पहले। तो यहाँ क्या है, 5 है, मल्टीप्लिकेशन ये कितना है, -15 है, तो ये हो गया -15। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 5 जा 75, ये किस में होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये +5 है और ये माइनस, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम किसका साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, है ना। ये तो मैंने अभी सिखाया ना आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, अब इस -75 का हमें ऐसा खंड निकालना है जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर 22 आ जाए। क्या आ जाए, 22 आ जाए। तो कैसे रहेगा, कौन सा ऐसा खंड है, चलो मैं देखती हूँ। 25 और 3। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, मतलब कोई एक संख्या माइनस है, तो हम यहाँ देखेंगे इसके बीच वाले को कि ये कौन सा चिन्ह है, ये माइनस है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी बड़ी संख्या -25 + 3। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, -22। तो यहाँ हम लिख देंगे -25m + 3m - 15 = 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m और 5, तो यहाँ बचेगा m - 5। फिर यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 3, यहाँ क्या बचेगा, m, और ये जो यहाँ प्लस में है इसलिए ये प्लस रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -5 = 0। अब इन सब में कॉमन निकालना है तो m - 5 और दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे 5m + 3 = 0। m - 5 = 0 या 5m + 3 = 0। देखो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट है। अगर डाउट होगा तो चलो मैं एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको जो मैं ट्रिक बता रही हूँ कि इसको करना है ऐसे, इसको करना है ऐसे, और ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आप करिए, क्योंकि जब करेंगे तो ही वो दिमाग में बैठता है। नहीं तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कर लूँगा, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप कुछ दिन के बाद या बहुत देर से बैठेंगे करने तो आप भूल जाएंगे। तो ये सारे ट्रिक तभी आपके दिमाग में फिट होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, 2y² + 27y + 13 = 0। अब यहाँ देखिए क्या है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, गुणा करना है। ओके, चलो मैं कर देती हूँ। मेरे पास कितना आया, 13 दूनी 26 आ गया, 26। अब इसका ऐसा खंड निकालना है कि 27 आए। कितना इजी है ना, 26 × 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइनस कुछ है ही नहीं, तो इसमें मतलब माइनस मुझे करना ही नहीं है। तो मैं यहाँ चिन्ह देखूंगी, प्लस 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 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2y² + 26y + y + 13 = 0। यहाँ कॉमन 2y, y + 13 + 1 y + 13 = 0। कॉमन निकालेंगे तो y + 13, और इसमें बचा क्या है, 2y + 1 = 0, यानी y + 13 = 0 या 2y + 1 = 0। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, या 2y। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे आपका सब क्लियर हो रहा है। +1 है जो इस तरफ जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे और लिखूँ इसको तो क्या लिखूँगी, यहाँ पे 2y बच गया, तो ये 2 किसके साथ है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। जब वो यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही बच्चों आप करते रहिए, बहुत ही इजी है। अगर आपको कुछ डाउट है
तो ये वीडियो को वापस रिकैप कर के देख लीजिए, आप लोगों को बरोबर समझ में आ जाएगा। इसकी 100% गारंटी मैं दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो इन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर माइनस प्लस का डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, क्या करना है, हमारा भी भला कर देना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो, ठीक है। चलिए, बाय।